हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया था कि मैंने एसएससी सीजीएल का जो मैथ्स है वो कैसे किया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम इंग्लिश मैंने कैसे कंप्लीट किया और इंग्लिश में मेरे अभी जो मैंने यूपी टेट का एग्जाम दिया था उसमें से 30 में से 29 मार्क्स आए थे। इससे पहले मेरा जो सीपीयू का एग्जाम है मैंने आप लोगों को शो भी किया होगा। सीपीयू के एग्जाम में मेरे 45 मार्क्स से आउट ऑफ 50 में से इंग्लिश में। तो इंग्लिश जो है वो मेरा काफ़ी हद तक ठीक मार्क्स आ जाते हैं, कभी 43 और सीजीएल में मेरे 43 वगैरह आउट ऑफ 50 ऐसे मार्क्स स्कोर करती हूँ मैं। ठीक है, तो इंग्लिश मेरा कैसे ठीक हुई तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी। मैंने इंग्लिश कैसे कंप्लीट की और जो मैंने की वो मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद रहा और जो मैंने नहीं किया वो मेरे लिए कितना, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी, सारी चीज़ें ऑनेस्टली बताऊंगी। तो देखिए, मैंने इंग्लिश जब स्टार्ट की थी तो इंग्लिश का जो मैंने बैच लिया था वो लिया था मैंने अंकुल शर्मा सर से। एग्जाम एक ASKASHM करके कुछ ऐप का नाम है, अशकाम, उस ऐप से मैंने अंकुल सर का बैच लिया था। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप उनका बैच मत लीजिएगा। एक्चुअल में रीज़न ये है कि मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक थी, मेरे बेसिक्स थोड़े ठीक थे, स्ट्रॉन्ग थे। स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगी, मतलब ठीक थे, मतलब मुझे समझ में मैनेजेबल था। तो मैंने उनकी वो जो डायरेक्टली जो स्टार्टिंग कराते हैं ना वो एग्जाम्पल से स्टार्टिंग कराएंगे। वो आपको फंडामेंटल चीज़ें कुछ नहीं बताएंगे, वो आपको बेसिक नहीं बताएंगे। तो मेरा बेसिक ठीक था तो इसलिए मुझे इजीली समझ आ रहा था। वो एग्जाम्पल से समझाएंगे तो एग्जाम्पल समझने के लिए आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए, वो बेसिक नहीं बताते हैं। तो मैंने जो लिया था अंकुल सर से अपना जो बैच लिया था, मेरा बैच था 2900 रुपये का मैंने बैच लिया था, इंग्लिश का बैच लिया था। वहाँ से मैंने इंग्लिश कंप्लीट की। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप इंग्लिश का कोर्स करना चाह रहे हैं और आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप सोचें कि आप इंग्लिश बुक से पढ़ लेंगे तो देखिए आप पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रही, लोग करते भी हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप सबसे पहले बैच लीजिएगा। बैच में सबसे पहले तो पता लगता है कि चीज़ें कैसे कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि बुक से सारी चीज़ें बुक में इंपॉर्टेंट, बुक में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बुक में सब कुछ दे रखा होता है और वी हैव टू फाइंड, हमें इंपॉर्टेंट फाइंड करना पड़ता है कि चीज़ें कैसी आएंगी, हमें पैटर्न देखना पड़ता है। तो जो हमें टीचर होते हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे कैसे आएंगी चीज़ें, कैसे हमें क्वेश्चन पुटअप करने हैं, कैसे चीज़ों को टैकल करनी है। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बैच लें। अगर आप फ्रेशर हैं और आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको परचेज़ करना है एक बैच। और बैच मैं सजेस्ट करूँगी कि सबसे बेस्ट बैच, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड्स हैं और मेरा भाई है वो भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसने जयदीप सर का बैच लिया है। तो काफ़ी हद तक वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जयदीप सर। एक तो इजी वे में पढ़ाएंगे और फंडामेंटल चीज़ें सारी क्लियर करेंगे, सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे। अंकुर सर के केस में ऐसा नहीं था, वो बेसिक्स क्लियर नहीं करते थे। तो आप सबसे पहले जयदीप सर का बैच ले लें, ठीक है। और जयदीप सर का बैच आप 2-3 टीचर का मैं आपको नेम बता देती हूँ, आप उनका भी देख सकते हैं। जयदीप सर का देख लीजिएगा। सेकंड आप रानी मैम का भी देख सकते हैं, रानी मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो रानी मैम का, अगर आपको रानी मैम का ठीक लग रहा है तो आप रानी मैम की क्लास लेकर देख लीजिएगा। अगर रानी मैम का बेटर लग रहा है तो रानी मैम का बैच ले लीजिएगा। और अगर आपको नीतू मैम का अच्छा लग रहा है तो यू कैन टेक नीतू मैम का भी बैच ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। मतलब जिसका भी आपको अच्छा लग रहा है आप वहाँ से एक बैच ले लीजिएगा, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किए, ठीक है, बैच से। उसके बाद देखिए मैं क्या, जैसे आज हमने आपको चैप्टर कराया, फर्स्ट चैप्टर नाउन कराया है, ठीक है। नाउन जब आपको कराएंगी तो नाउन क्या आपको समझ में आ गया, फिर शाम को जब भी आपको व्हेनेवर यू हैव टाइम, व्हेनेवर योर टाइम इज ऑफ इंग्लिश, जब भी आपका इंग्लिश का टाइम है तो आप आपके पास एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश की आप प्रैक्टिस बुक से, जैसे नाउन चैप्टर कराया तो नाउन के सारे क्वेश्चन जो है, सारी एक्सरसाइज दे रखी होती है उसमें, आप उससे एक प्रैक्टिस बुक लेकर उससे एक्सरसाइज करके देखिएगा, ठीक है। अब आपने कर लिया, अब आपकी 9 की जो नाउन की जो 4-5 क्लासेस, जब 4-5 क्लासेस खत्म हो जाए आपकी नाउन की, यानी कि नाउन का जब एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तब यू हैव टू अटेम्प्ट टेस्ट। आपको नाउन का चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। जब चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि चीज़ें कितने टाइम में और कैसे चीज़ें आती हैं और कैसे कितने टाइम में हमें कंप्लीट करनी है और नाउन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारी चीज़ें। और आपने कहा किस हद तक कितना परसेंटेज आपको नाउन चैप्टर समझ आया है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, जब आप चैप्टर लेते हैं, जैसे कि नाउन का आज आपने क्लास बन ली तो आपको शाम को उसकी प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज बन कर लेना है, ठीक है। जब भी आपको मतलब लग रहा है कि हाँ मेरी एक्सरसाइज 2 तक कवर हो जाएगा, वो जो क्लास में कराया हुआ है वो एक्सरसाइज करनी। जब आपका पूरा चैप्टर नाउन का कंप्लीट हो जाए तब आपको टेक्स्ट बुक पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आपने टेस्ट परचेज कर रखा है तो आप उसमें से चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर मैं अपने केस से बताती हूँ, मैंने अंकुर सर से लिया। इसी प्रकार मैंने जो मेरे पास प्रैक्टिस बुक थी, ठीक है, मेरे पास प्रैक्टिस बुक थी पिनैकल की थी, उससे मैंने प्रैक्टिस किया। और उसके बाद नहीं, मेरे पास क्रिस्टोफर की बुक थी, मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिखाई भी है, मेरे पास क्रिस्टोफर की बुक थी, वहाँ से मैंने प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो मेरा जब सारा कोर्स कंप्लीट हो गया, इसी तरीके से मैंने जो है मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे ड्यूरिंग माई क्लासेस के टाइम में, मैंने चैप्टर टेस्ट नहीं लगाए थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, लेकिन आपको चैप्टर टेस्ट लगाना है, जैसे आपका चैप्टर हो जाए आप उसका चैप्टर टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। जब इंग्लिश का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आपको सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश का लगाना है।
पर्टिकुलर इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट लगाना है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन दे रखे थे 50 मार्क्स के। तो आपको इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट तब लगाना है जब आपकी पूरा इंग्लिश का कोर्स हो जाएगा, ठीक है। इधर आपकी प्रैक्टिस बुक से होती जाएगी, इधर आप चैप्टर टेस्ट लगाते जाएंगे, उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे ना, तो आपका सारे कंसेप्ट्स होंगे, सारे क्लियर होंगे और आपके मार्क्स पहले से ही बहुत अच्छे आएंगे। तो समझ आया। सबसे पहले आपको क्लास के टाइम में आपको प्रैक्टिस करनी है बुक से, और उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपको चैप्टर टेस्ट देना है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए तब आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो मैंने अंकुर सर से क्लास ली, क्लास लेने के बाद मैंने प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस किया, बुक की, मैंने चैप्टर टेस्ट नहीं लगाए थे। उसके बाद जब मेरी क्लासेस कंप्लीट हो गई तब मैंने सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करा था। और उसके बाद देखिए मेरे पास जैसे कि ये बुक्स हैं, ये वाली बुक थी मेरे पास, आइडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने इससे याद किए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पे ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक से मैं वोकैबुलरीज का जो पूरा भी पार्ट है वो मैं इससे याद करती हूँ सारा, ब्लैक इससे डेली मैं इसको, मुझे मॉर्निंग में डेली टाइम देना होता है। अब जैसे कि मैं आई हूँ तो मैं इस टाइम मॉर्निंग में यही पढ़ूंगी, ठीक है। तो इसके बाद ये पढ़ने के बाद मैंने प्रैक्टिस जो लगाई है वो देखिए मेरे पास ये बुक है प्रैक्टिस लगाने की, इससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अभी फिलहाल भी इससे प्रैक्टिस कर रही हूँ, PQRS की और कंप्रहेंशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ इससे। तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप भी इसे परचेज कर सकते हैं। और ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास वॉल्यूम फर्स्ट है, इसके वॉल्यूम 2 आते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम 2। तो टायर 1 का मैं जो है, जो टेस्ट होते हैं वो मैं इससे भी लगा लेती हूँ, ऑनलाइन भी लगाती हूँ और मैं ऑफलाइन भी लगाती हूँ। तो इससे दोनों ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन में चीज़ें समझ भी सकते हो आराम से। थोड़ा ऑनलाइन लगाने की आपको टाइम का पता लग जाएगा, और ऑफलाइन में टाइम की बॉन्डेज आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो आराम से आप समझ के इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अंकुर सर का बैच लेने के बाद फिर मैंने क्लासेस खत्म हो गई तो सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू करा, इनसे प्रैक्टिस किया, और इस तरीके से मैंने इंग्लिश की है अपनी कंप्लीट। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं चीज़ों को लेकर, तो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है। देखिए मुझे इतना भी बताया, मैं सच बताऊँ बहुत ऑनेस्ट, इस मामले में बहुत ऑनेस्ट हूँ। चीज़ों की वैल्यू जब तक नहीं होती, जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते। तो आपको भी शायद नहीं लगेगा क्योंकि मैं सेलेक्ट नहीं हुई हूँ, लेकिन अभी कुछ मार्क्स से रह जाती हूँ, मार्क्स मैंने शेयर भी करती रहती हूँ आपके साथ में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। अगर कोई डिलीजेंटली लेबरियस होकर मेहनत कर रहा है तो देखिए चीज़ें क्लियर तो हो ही जाती हैं। अब बात अलग है एग्जाम क्लियर होना ना होना। देखिए मैं, अब आप लोग शायद नहीं मानेंगे, फिर लग रहा होगा कि मैं अपने आप को डिफेंड कर रही हूँ, बट मैं डिफेंड नहीं कर रही। मैं सब लोग, आप भी मेरे तरह होंगी बहुत सारे लोग। सिलेक्शन का रेशियो तो आपको पता है 5% या 10% ही होता है, बाकी जो बच्चे होते हैं बेचारे करते रहते हैं प्रिपरेशन। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको फेलियर मान लेंगे। मैं लोगों के लिए भी कह रही हूँ कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, कल को मेरा सिलेक्शन हो जाए और लोग सिलेक्शन नहीं हो पाए, या फिर उनका सिलेक्शन हो जाए मेरा नहीं हो पाए, तो आप लोग मुझे फेलियर मान लें, तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। नॉलेज होती है, बात अलग है भाई। देखिए 70% तो हमारी मेहनत होती है, 30% हमारा लक भी वर्क करता है। तो क्या पता लक साथ नहीं दे रहा हो, हम ये भी मान सकते हैं। तो गाइज जब तक चीज़ें नहीं हम ट्रस्ट करते जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 साल हो गए, तो 4 साल में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो हो गया, बहुत सारे एग्जाम दे लिए, तो पता चल जाता है कैसे कैसे एग्जाम में क्या आ रहा है। तो जो भी मेरा अपने व्यूज़ थे, जो मैंने नहीं किया, जो मुझे करना चाहिए था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैंने कैसे किया, कैसे मार्क्स लेकर आई, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आपको जो भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो, यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे ही मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी सारे डाउट्स के आंसर दे पाऊँ। तो क्या सजेशन है, और मैं वीडियोस में पूछती भी हूँ कि आप मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं, जो भी मुझे दे सकते हैं पर्टिकुलर फॉर मी, मेरे लिए दे सकते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए। तो मैं आपकी सजेशन को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। भाई मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, और मैं अपनी चीज़ें जो बहुत ऑनेस्टली बताती हूँ, जितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, कैसे मार्क्स हैं, सारी चीज़ें। बुरे हैं तब बताती हूँ, अच्छे हैं तब आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो भी होगा लाइफ में वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया जिससे कि मैं अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँ, और आप भी मेरे साथ शेयर कर पाएँ। ऑल्दो मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, मैं अगेन कह रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ पूरा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश मैंने यहाँ से करी। अब मैं कल बताती हूँ कि मैंने अपना जो है रीजनिंग कैसे किया, एंड देन जीके मेरी कैसी रही। तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी इसमें, ठीक है। तो आई होप समझ में आई होगी बात आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।